गॉस्पेल पावर सीरीज में हम आप सबको स्वागत करते हैं। रोमियो की किताब पहले अध्याय और उसके 16 आयत में पौलुस बोलते हैं कि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता हूं। कारण क्या है पौलुस? क्योंकि पौलुस बोलते हैं कि सुसमाचार उद्धार के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। दैट्स ट्रू। द गॉस्पेल इज द पावर ऑफ गॉड unto salvation for everyone who believes। सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ्य है। आज जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं वो नई सृष्टि में जो परमेश्वर का जो अद्भुत काम है, सामर्थ्य है, उसके बारे में मैं शेयर करना चाहता हूं। एंड आई कॉल दैट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल मिरेकल्स, द मिरेकल ऑफ ऑल मिरेकल्स, द मिरेकल ऑफ न्यू क्रिएशन। मैं उसे सबसे जो बड़ी मिरेकल है, सबसे अचंभा जो मिरेकल है, मैं उसे बोलता हूं द मिरेकल ऑफ न्यू क्रिएशन। 2 कुरिन्थिया उसके 5वें अध्याय और 17वें आयत में हम ऐसे पढ़ते हैं कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। If anyone is in Christ, he is a new creation. The old things have passed away. Behold, all things have become new. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 says, behold, all things have become new. For if anyone is in Christ, he is a new creation. अगर कोई यीशु में है, प्रभु में विश्वास करते हैं, मसीह में है, तो वह नई सृष्टि है। हालेलुया। जब पहला मनुष्य आदम पाप किए तो परमेश्वर से उसका संबंध, उसका जो रिलेशनशिप है, फेलोशिप है, वो कट गया, टूट गया। दैट रिलेशनशिप विद गॉड वाज ब्रोकन। तो क्या हो जाता है कि आदम जो पाप किए उसकी आत्मा में वो मृत्यु का अनुभव आ जाते हैं। ही बिकम्स स्पिरिचुअली डेड। सो एवरी पर्सन हु इज अ सिनर, हिज स्पिरिट इज डेड, इनकेपेबल ऑफ कम्युनिकेटिंग एंड with God। जो पापी मनुष्य है उसकी आत्मिक जो अवस्था है वहां पर आत्मिक मृत्यु का अनुभव है। He is spiritually dead। हम जानते हैं कि मनुष्य के 3 भाग हैं, आत्मा, प्राण और शरीर। Man has 3 parts, spirit, soul and body। और जब मनुष्य पाप में गिर गए और पापी मनुष्य का जो आत्मा है वो मरी हुई अवस्था में है, स्पिरिचुअल डेथ जिसे हम बोलते हैं, और जिसके कारण वो परमेश्वर के साथ चल नहीं सकते, जान नहीं सकते, परमेश्वर के आवाज को सुन नहीं सकते और आत्मिक मृत्यु की अवस्था में है। तो सुसमाचार का ये सच्चा वचन क्या करता है? जब कोई मन फिराकर यीशु पर विश्वास करता है तो बस उसके पाप मिट गए, उसे अनंत जीवन मिल गया, उसे मोक्ष मिल गया। बस वो ही नहीं, एक नई सृष्टि की जो बड़ी मिरेकल, जो अचंभा काम है, उसके जीवन में परमेश्वर करते हैं। एसेकिएल के पुस्तक उसके 36 अध्याय में और उसके 26 और 27 वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं कि एसेकिएल परमेश्वर की आत्मा में होकर बोलते हैं कि विश्वास करने वालों के जीवन में परमेश्वर ये काम करेंगे, और 3 चीजों को वहां बताया गया है। हम पढ़ते हैं कि मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। यहां परमेश्वर बोलते हैं कि जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उनके लिए मैं बहुत अचंभा काम करूंगा। 3 चीजें प्रभु करेंगे। नई सृष्टि के ये 3 बड़े आश्चर्य कर्म जो प्रभु हमारे लिए करते हैं। वो पहली बात, मैं तुम्हें एक नई आत्मा दूंगा। जो हमारी मरी हुई आत्मा है, पापी मनुष्य जिसकी आत्मा मरी हुई अवस्था में है, उस मरी हुई आत्मा को परमेश्वर अपने जीवन के द्वारा एक नई सृष्टि में ला खड़ा करता है, और उसकी आत्मा में नया जीवन, जिसे हम रिक्रिएशन या रीजनरेशन बोलते हैं, कि पुनर्जीवन की अवस्था में परमेश्वर हमारी मरी हुई, खराब हुई, पाप में गिरी हुई, जो मलिनता से भरी हुई उस आत्मा को परमेश्वर
अपनी आत्मा के द्वारा हमें जीवित करती हैं और हमें एक ब्रांड न्यू स्पिरिट को देते हैं। हालेलुया। एंड दिस इज अ ग्रेट अमेजिंग थिंग दैट गॉड डज, दैट आवर स्पिरिट मैन दैट वाज डेड, आवर स्पिरिट दैट वाज डेड, corrupted, maligned, which could not hear from God, which could not communicate, which was rebellious, what God does is to recreate and regenerate our spirit and give us a brand new spirit according to the order of God with the nature and ability of God. इस नई आत्मा में परमेश्वर जो काम करता है वो है कि वो मनुष्य की आत्मा को हटाकर परमेश्वर की जो आत्मा है, जो स्वभाव है, जो गुण है, जो सामर्थ है, जो शक्ति है, उस प्रकार की एक नई आत्मा को हमारे अंतर में परमेश्वर उत्पन्न करते हैं। हालेलुया। तो पहली बात यह कि परमेश्वर हमारे अंदर में एक नई आत्मा को उत्पन्न करते हैं। दूसरी बात यह कि परमेश्वर हमको एक नया हृदय, जो हमारे पत्थर जैसे कठोर हृदय है, दुष्ट हृदय है, उसे हटाकर मांस के एक हृदय को परमेश्वर हमारे अंदर में कर देते हैं। इब्रानी की किताब उसके 8वें अध्याय और उसके 10वें आयत में हम पढ़ते हैं कि ये नए वाचा में, इस न्यू कवेनेंट में, इस नए नियम में परमेश्वर हमारे लिए जो करते हैं वो यहाँ लिखा गया है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में, उनके हृदयों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। तो यहां बोलते हैं कि God says that I will give them a new heart and I will take the stony heart away from them and I will write my commandments on their heart and I will put it within them so that they can obey and walk in my commandments, for they will be my people and I will be their God। प्रभु बोलते हैं कि मैं उनके हृदयों के अंदर में, उनके मनों के अंदर में मैं अपने प्रमाणों को, अपने वाचा को, अपने व्यवस्था को उनके अंदर में मैं डाल लूंगा, मैं उनके हृदय पर लिख दूंगा ताकि वो मेरी प्रजा ठहराए जाए, मेरे लोग ठहराए जाए, मेरी व्यवस्था में और मेरे विधियों और नियमों में वो चल पाए। हालेलुया। तो परमेश्वर जो पहली काम करते हैं कि हमें एक नई आत्मा को देते हैं, फिर एक नए हृदय को देते हैं और उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपनी आत्मा, पवित्र आत्मा को हमारे अंदर में वास करवाती हैं। हम परमेश्वर के मंदिर बन जाते हैं कि भूमि पर परमेश्वर के वास योग्य स्थान हम बन जाते हैं। हालेलुया। कितनी अचंभी बड़ी बात यह है कि जो पाप में गिरी हुई, मरी हुई हमारी आत्मा को परमेश्वर जीवित कर देते हैं और नई सृष्टि का ये बहुत अद्भुत काम। हालेलुया। हाँ प्रियो, इसलिए जो सुसमाचार पर विश्वास करते हैं बस उनके पाप मिट गए, ऐसा ही नहीं, परमेश्वर उन्हें एक नई सृष्टि बना देते हैं। यूहन्ना के पुस्तक 1:12 और 13 आयत में हम ऐसे पढ़ते हैं, जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया, उनके नाम को अंगीकार किया, परमेश्वर ने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दे दिया। Anyone who receives Jesus and believes in the name of Jesus, God gives them the right to become the children of God। जो यीशु को विश्वास करते हैं तो परमेश्वर उन्हें परमेश्वर के संतान होने का वो अधिकार देते हैं। हालेलुया। और तेरे आयत में हम पढ़ते हैं, ये मनुष्य के काबिलियत से नहीं हुआ, लहू से या मां से और पुरुष की इच्छा से नहीं हुआ, ये परमेश्वर के ओर से हुआ। हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। That we are born of God। हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हाँ प्रियो, जब कोई मन फिराकर प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर की ओर से उत्पन्न हो जाते हैं, परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर में आ जाते हैं, हम एक नई सृष्टि हो जाते हैं। 1 कुरिन्थियों 15 और उसके 49 आयत में भी ऐसे
हम पढ़ते हैं कि जो पहला मनुष्य जो आदम था वो पृथ्वी से था, वो मानसिक था, वो भूमि से था। लेकिन यीशु मसीह जो आखिरी आदम है और जो दूसरा मनुष्य है वो स्वर्गीय मनुष्य है। जिस प्रकार हमने आदम के जीवन से हमने प्राप्त किया, जब हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं और हम मसीह के उस प्रतिमा को हम धारण कर लेते हैं और उसके जीवन में हम चल सकते हैं। हालेलुया! ये बहुत बड़ी बात है कि साधारण मनुष्य जो पाप और शैतान और अंधकार के राज्य का गुलाम था, ये सच्चा सुसमाचार उस मनुष्य को एक नई सृष्टि में बदल देता है। हम एक नए क्रिएशन, एक न्यू क्रिएशन हो जाते हैं, न्यू ब्रीड, एक न्यू रेस, एक नए स्पीशीज, एक नई सृष्टि के रूप में हम बाहर आ जाते हैं। हालेलुया! जो भी लिमिटेशन आदम के जीवन में था, जो भी नाकाबिलता आदम के जीवन में था, उसको काट कर परमेश्वर अपने जीवन से, अपनी सृष्टि के द्वारा हमें उस नए सृष्टि के उस बड़े स्तर पर, हमें परमेश्वर के उस क्लास पर अपग्रेड कर देते हैं। गॉड अपग्रेड्स अस फ्रॉम द ह्यूमन एडमिक level to the God level, to that level where God himself is. God makes us a royalty. परमेश्वर हमें परमेश्वर के उस लेवल में ला खड़ा कर देता है और उस गॉड लेवल में, उस परमेश्वर के लेवल में, ताकि हम परमेश्वर के साथ चल सके और परमेश्वर के कामों को, उसके स्वभाव को और उसकी शक्ति में, उसके जीवन में हम चल सके। हालेलुया! और उस प्रकार भूमि में हम स्वर्ग के अनुभवों को हम ला सके। हालेलुया! ये एक बहुत बड़ी गहरी प्रकाशन है जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं, जो आपके जीवनों को बदल सकते हैं। हो सकता है कि आप झुके हुए हैं, आप सोच रहे हैं, अरे मैंने तो यीशु पर विश्वास किया, लेकिन क्या हो रहा है मेरे जीवन में? अगर इस वचन के प्रकाशन को आप प्राप्त करोगे तो फिर आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में आप चल पाओगे, परमेश्वर के एक सुपर नेचुरल लाइफ में चल पाओगे। कोई भी चीजें आपको सीमित नहीं कर पाओगे, कोई भी चीजें आपको गुलामी में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप एक नई सृष्टि हो गए हैं। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा एक अचंभा मिरेकल क्रिएशन आपके अंदर में हो गया है और आप साधारण मानसिक आदम के उस लेवल से परमेश्वर के लेवल में, परमेश्वर के एक संतान के लेवल में, परमेश्वर से उत्पन्न हुए परमेश्वर के एक गॉड क्लास, एक परमेश्वर के जीवन में जीने वाले एक सामर्थी व्यक्ति आप बन जाओगे। हालेलुया! कितनी बड़ी बात है। इसलिए पौलुस बोलते हैं कि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता हूं, क्योंकि सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ है। हाँ प्रियो, अगर आपने मन फिराया और 2000 सालों के पहले जो यीशु ने काल्वरी क्रूस पर हमारे लिए, हमारे पापों और गुनाहों के लिए किए, अगर आप उस पर विश्वास करेंगे और अपने मुंह से अंगीकार करेंगे, हाँ यीशु मैं पापी मनुष्य हूं और पाप का जो अंत है, मजदूरी है, वो अनंत मृत्यु है। मैंने सुन लिया कि पाप की जो मजदूरी है वो अनंत मृत्यु है, और जब मैं आप पर विश्वास करता हूं यीशु, तो मैं अनंत जीवन को प्राप्त कर सकता हूं। बस वही नहीं, आज मैंने सुन लिया कि मैं एक नई सृष्टि बन जाऊंगा और पुरानी चीजें जो है मुझ पर हुकूमत नहीं कर पाएंगे। हालेलुया! प्रेज गॉड! अगर ये मैसेज आपके लिए आशीष का कारण हुआ तो जरूर हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। और कोई भी प्रार्थना का रिक्वेस्ट है, प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप तनाव से जा रहे हैं, क्राइसिस सिचुएशन फेस कर रहे हैं, तो हम आपको मदद कर सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर का सामर्थ्य उन जंजीरों से, उन तनाव के जो सिचुएशन से, आपके जीवन से, जो शैतानी चीजों का जो काम हो रहा है, उनसे आपको आजाद कर सकते हैं। तो हमें जरूर कॉन्टैक्ट कीजिए। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर में आप मैसेज भेज सकते हैं, अपने प्रार्थना रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं, हम जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो गॉड ब्लेस यू। तो आज आपने सुन लिया कि सुसमाचार का ये जो सच्चा वचन है, जो आपके जीवन को एक अद्भुत प्रदल में आपको चेंज कर सकता है। आप एक नई सृष्टि बन जाते हैं और परमेश्वर के उस लेवल में चल सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।